रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन इन कुन्न फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातका मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खलीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये रिवायत मरवी है। वो रिवायत करते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने इरशाद फरमाया, चार खसलतें और चार सिफतें ऐसी हैं कि अगर वो चार खसलतें और चार सिफतें तुम्हारे अंदर हों और फिर उन चार सिफतों या खसलतों के पाए जाने के बाद चाहे तुम्हें दुनिया की कोई नेमत न मिले, जरा सा गौर फरमाएं, चार खसलतें और चार सिफतें अगर तुम्हारे अंदर पाई जाएं और तुम अपने अंदर हासिल कर लो, फिर उसके बाद अगरचे दुनिया की तुम्हें कोई नेमत न मिले तो उसमें परेशान होने की, गमज़दा होने की, मगमूम होने की कोई जरूरत नहीं। बस यूं समझ लेना उन चार सिफतों के हासिल होने के बाद कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से नवाज दिया, फिर दुनिया की किसी नेमत पर इजहार अफसोस न करना, फिर दुनिया की किसी नेमत के न मिलने पर रंज और कलक महसूस न करना। अगर वो चार खसलतें तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो समझ लेना कि दुनिया और आखिरत की गोया के सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाज दिया। बात मेरा ख्याल यहां तक तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस रिवायत में आगे चार बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जो कि इन चार सिफात या इन चार खसलतों के हासिल होने के बाद फिर दुनिया की किसी चीज का अफसोस न करना। यूं समझना कि सब कुछ तुम्हें मिल चुका है, दुनिया की भी सारी नेमतें मिल गई, आखिरत की भी अल्लाह ताला ने सारी नेमतों से तुम्हें नवाज दिया। अब देखिए वो चार खसलतें कौन सी हैं। नंबर एक, हिफ्ज़ु अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना, सच्चाई इख्तियार करना, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करना, वइफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, खाने में पाकदामनी इख्तियार करना, खाने में पाकदामनी इख्तियार करना। ये जो चार चीजें हैं, इन चार चीजों में से सिर्फ पहली जो चीज है उससे मुताल्लिक मैं कुछ गुजारिशात अर्ज करूंगा और मेरा ख्याल शायद बात पूरी नहीं हो सकेगी और मैं ज्यादा वक्त भी आपका नहीं लूंगा। फिर जिंदगी रही तो फिर कल देखेंगे, कल या परसों। सबसे पहली चीज जिक्र फरमाई अमानत की पासदारी, अमानत की हिफाजत। कुरान करीम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा इस सिलसिले में भरी पड़ी हैं। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अमानतों को उसके अहल की तरफ लौटाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा कहते हैं कि बहुत कम ऐसा होता था कि आप अलैहिस्सलाम कोई खुतबा इरशाद फरमाते उसमें आप ये हदीस न पढ़ते हो
यानी जब भी आप खुतबा कोई पढ़ते उसमें इस हदीस को आप लाजिमी तौर पर जिक्र फरमाते और बार बार हर खुतबे में इस हदीस को पढ़ना, इसकी अहमियत की तरफ इशारा करना मकसूद है और उम्मत को इस तरह मुतवज्जे करना मकसूद है। ला दीन लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह। जिस आदमी के अंदर अमानतदारी नहीं, उसके अंदर दीनदारी नहीं है। जो अहद की पासदारी न करे वो कैसा दीनदार है। ला ईमान लिमन ला अहद लह वला दीन लिमन ला अमानत लह, के अमानत की पासदारी और अहद की पासदारी एक मुसलमान का दुर्रे इम्तियाज है और ये एक खास वस्फ है, लिहाजा ये किसी वक्त भी फौत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आज हम इस हदीस के इस पहले हिस्से को जिससे मुतालिक बात चल रही है, अगर इस हिस्से को हम सामने रख कर अगर अपने मुआशरे का हम अगर जायजा लें, मुआशरे को तो जरा सा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हम अपने आप का अगर जायजा लें तो हमें पता हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। हजरत हम तो 50 और 100 रुपए के लिए गड़बड़ कर देते हैं। 50 और 100 रुपए की क्या औकात और क्या हैसियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले एक बात इरशाद फरमाई थी कि क़ुर्ब क़यामत में अमानत उठ जाएगी लोगों से, अमानत उठ जाएगी लोगों से और फिर ऐसा होगा कि एक आदमी किसी शहर में, दूर दराज शहर में अमानतदार और अमीन होगा, लोग उसकी मिसालें देंगे कि फलां शहर में एक आदमी अमानतदार है, अपनी अमानतें किसके पास रखवाओ। यानी वो अमानत जो है वो जो एक मुसलमान का खासा और एक मुसलमान का वस्फ इम्तियाज है, वो अमानत खत्म हो जाएगी, वो उनका हो जाएगी। नाम सुनने को तो मिलेगा कि ये कोई चीज है, लेकिन ये है क्या भला कोई नहीं जानता होगा। सब इसके अंदर एक उमूमी इब्तिला है। और अमानत का मैं साथ साथ ये बात भी जिक्र कर दूं कि अमानत का मतलब हम जो समझते हैं वो अमानत का सिर्फ उसका एक हिस्सा है। अमानत शरीयत में अरबी जबान का ये एक लफ्ज है और शरीयत में अमानत का मफहूम बहुत ज्यादा वसी है, बहुत ज्यादा वसअत रखता है अपने अंदर। हमारे यहाँ तो अमानत इसको कहते हैं कि एक आदमी ने आपको 5000 रुपए दिए और कहा कि भाई इसको रख लो, मैं 1 महीने के बाद आपसे ले लूंगा। आपने उसको संदूकची में रखकर ताला लगा दिया और जब वो 1 महीने के बाद आया आपने उसको उठाकर दे दिया। कहते हैं कि जी ये अमानत थी, उस अमानत को मैंने अदा कर दिया। शरीयत में अमानत का सिर्फ इतना सा मफहूम नहीं है। मैंने अर्ज किया कि बहुत जामे लफ्ज है, बहुत सारे माने को अपने अंदर समोए हुए है। ये इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा, मौका होगा तो उसकी मैं कुछ उसकी जुज़ियात आपके सामने जिक्र करूंगा। एक बात, दूसरी बात यह है वो हदीस भी सामने रखें जिस हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ी सलास, मुनाफिक की 3 अलामतें, इज़ा हद्दसा कज़िबा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना खाना। और बाद रिवायतों में ये अल्फाज भी हैं, व इज़ा ख़ासमा फजरा। और दूसरी रिवायत में इसके बाद आगे एक और इजाफा है, व इन सल्ला व इन सामा व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। अब तो कोई बात बाकी रहती नहीं है, मैं तर्जुमा भी कर देता हूं ताकि बात पता चल जाए। आपने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानी है। एक तो ये कि जब बात करे झूठ बोले, जब किसी से वादा करे उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाए तो उस अमानत में खयानत करे। और दूसरी रिवायत में है जिसमें इजाफा है, वइज़ा खासमा फजरा, ये भी मुनाफिक की निशानी है। जहां किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ फौरन गालम गलोच पर उतर आया, ये भी मुनाफिक की निशानी है। जैसे ही झगड़ा हुआ फौरन गालम गलोच पर उतर आया। और अगली रिवायत में जो इजाफा है जो मैंने अभी जिक्र की, अरबी हदीस की जो इबारत है वो मैंने जिक्र की, व इन सल्ला व इन सामा व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो नमाज भी पढ़ता हो, अगरचे वो रोजे भी रखता हो और अपने आप को मुसलमान भी ख्याल करता हो, तब भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि वो मुनाफिक है। अल्लाह ताला इस निफाक से हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल ये अमानत की पासदारी ये एक मुसलमान का खासा है और एक मुसलमान की पहचान है।
और आपको मालूम होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा रहे थे, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा रहे थे, आपके पास बहुत सारे लोगों की अमानतें थी और उसमें अमानतें रखवाने वाले सारे मुसलमान नहीं थे, सारे मुसलमान नहीं थे, मुशरिकीन थे, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वाले थे, कलमे तौहीद का इनकार करने वाले थे, गैर मुस्लिम थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जमाने में भी वो सादिक और अमीन कहा करते थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं मानते थे, लेकिन आपके ऊपर इतना कुल्ली एतमाद हासिल था कि अगर कोई अमीन है तो वो आप हैं, आपसे ज्यादा अमानतदार कोई और नहीं है। यहाँ तक कि अपनी कीमती वदाए और अमानतें आपके पास रखवाते थे। चुनाचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर फरमाया तो आपने तारीख में पढ़ा होगा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने उसका जिम्मेदार मुकर्रर फरमाया, सारी अमानतें उनके हवाले की और उनसे फरमाया कि जिन जिन लोगों की अमानतें उन सब की अमानतें उनको देकर फिर आप भी वापस मदीना मुनव्वरा आ जाएं। तो गोया कि उस जमाने में भी जो मुखालिफीन थे आपके, जो मुआनिदीन थे आपके, वो भी आपको अमीन सादिक कहने पर मजबूर थे। ये आपका एक तुर्रे इम्तियाज था। हम भी उन्हीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं और उन्हीं के उम्मती हैं, तो कम से कम हमें भी अपने तौर पर इस बात का एहतमाम करना चाहिए और इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए, बतकल्लुफी सही, अपनी तबीयत पर जबर कर ही सही कि इस वस्फ को हम अपने अंदर पैदा करने का एहतमाम करें। ये कामिल तरीके से अल्लाह ताला ये वस्फ हमारे अंदर पैदा फरमाते हैं। हदीस शरीफ में ग़ज़वा खैबर के मौके पर, चले बात लंबी हो जाएगी, आप रात भर के जागे हुए, मैं वक्त नहीं ले रहा आपको, क्या कहते हैं जी? अब दो आदमी कह रहे हैं, बाकी तो सारा मजमा खामोश बैठा हुआ है, क्या कहते हैं? चले जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ग़ज़वा खैबर का मौका है, ग़ज़वा खैबर के मौके पर मैं इख्तिसार कर रहा हूँ बात ताकि बात लंबी ना हो। ग़ज़वा खैबर के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रात सहाबा ने खैबर का मुहासरा किया हुआ है, खैबर का मुहासरा किया हुआ है चारों तरफ से। 3 दिन हो चुके हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, जबरदस्त मुहासरा है। इतने में एक शख्स जो चरवाहा था, रिवायतों में उनका नाम आता है असवद, रिवायतों में उनका नाम आता है असवद। 3 दिन से मुसलसल हिसार था, ये बकरियां चराया करता था ये आदमी लोगों की। तो इसे ख्याल हुआ कि मैं जरा सा बाहर निकलूं और बाहर निकल कर जरा सा मैं देखूं कि ये जो साहब हैं जिन्होंने मुहासरा किया हुआ है, जिनके हुक्म पर मुहासरा हुआ है, ये साहब कौन हैं, इनका मिशन क्या है, इनकी दावत क्या है, इनका मंशूर क्या है, इनका दस्तूर क्या है, पता चले। चुनाचे जब ये साहब बाहर निकले, बाहर निकलकर हजरात सहाबा मौजूद थे, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं? उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ बादशाह का कोई तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे तो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका महल कहाँ है? कहा महल वहल नहीं है, वो सामने खेमा लगा हुआ है, उस खेमे में वो जलवा अफरोज और तशरीफ फरमाए। उसने सोचा कि बड़े बादशाह हैं तो जाहिर है कि वो गार्ड होंगे और चौकीदार होंगे और पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी, मुलाकात करने देंगे नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ इस तरह का कोई निजाम नहीं है, वो खेमे में आपको जाना है, आप जाकर मुलाकात कर लें। वो बिला रोक टोक वो चला गया खेमे में और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप किस चीज की दावत देते हैं? आपने कहा कि मैं एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की दावत देता हूँ। तौहीद की आपने दावत दी और फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत पर आदमी ईमान लाए। कहा कि अच्छा अगर ईमान लाएंगे फिर क्या होगा? आपने कहा जब ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे
बदआमलियों को धो देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में सवाब लिख देंगे। और जब तुम दुनिया से जाओगे और रुखसत होगे, अल्लाह ताला सीधे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देंगे। कहा कि हाथ बढ़ाएं, हाथ बढ़ाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया, आपके हाथ पे हाथ रखा और कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दें, मुझे कलमा पढ़ा दें। चुनांचे आपने कलमा पढ़ा दिया। अब उसके बाद कलमा पढ़ने के बाद उसने कहा कि अब आप बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो भाई, अब इस वक्त तो ना नमाज का वक्त है कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम नमाज पढ़ो, ना इस वक्त तुम्हारे पास इतना माल है कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम ज़कात अदा करो, ना ये रमजान का महीना है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम रोजे रखो। इस वक्त तो एक इबादत हो रही है और वो इबादत जो है वो तलवार के साए में हो रही है, लिहाजा इसके अंदर शरीक हो जाओ। इस वक्त का जो तकाजा है वो ये है। कहने लगा कि अच्छा, अगर मैं इसमें शरीक हो गया तो अब दो सूरतें, या तो मैं शहीद हो जाऊंगा या गाजी बनकर निकलूंगा। अच्छा, अगर मैं शहीद हो जाऊं फिर क्या होगा? आपने फरमाया कि अगर तुम शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देंगे। उसने कहा कि अच्छा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देंगे, आप जमानत लेते हैं? कहा कि कहां मैं जमानत लेता हूं। अलबत्ता आपने फरमाया कि एक काम ये करो कि ये जो तुम्हारे पास लोगों की बकरियां तुम चरा रहे हो और ये तुम्हारे पास अमानत है, इसमें शरीक होने से पहले इस अमानत को जिन जिन की है उनके हवाले करो। ये जो अमानत तुम्हारे पास है लोगों की, जिसका लोग तुम्हें मुआवजा दे रहे हैं, इस अमानत को तुम हवाले करो। उसके बाद तमाम अपनी जिम्मेदारियों से और फराइज से, हुकूक से सब उगदोश हो, फिर उसके बाद इस इबादत के अंदर शरीक हो जाओ। चुनाचे वो गया और जाकर सीधा जिन जिन लोगों की बकरियां थी सबकी बकरियां वापस की, सबके हिसाब किताब बेबाक किया, कर कराकर वापस पहुंचा। फरमाया कि अब शरीक हो जाओ इसके अंदर। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जैसे शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद जो है पता चला कि अल्लाह ताला ने उसको शहादत अता फरमा दी। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे से फारिग होते थे, जंग से जब फारिग होते थे, तो आपका मामूल ये था कि आप निकलकर एक उमूमी हालात का जायजा लेते। चुनाचे आप देखते रहे तो एक जगह देखा कि बहुत सारे लोगों का मजमा है। आपने फरमाया कि भाई खैरियत क्या है? तो हजरत सहाबा ने कहा कि हजरत ये एक आदमी है, एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और पता नहीं चल रहा कि ये आदमी है कौन, हम में से कोई आदमी नहीं जानता। आपने फरमाया हटो जरा मुझे देखने दो, हटो जरा मुझे देखने दो। चुनाचे आप जब करीब पहुंचे तो उसी चरवाहा जिसका नाम मैंने अर्ज किया अस्वद, उसकी लाश पड़ी थी। आपने फरमाया कि ये वो आदमी है। अजीब बात फरमाया कि ये वो आदमी है जिसने इस जमीन पर अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया, एक सजदा भी नहीं किया, एक नमाज नहीं पढ़ी, जिंदगी में एक रोजा नहीं रखा, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि अल्लाह ताला ने इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया और इसके काले रंग को अल्लाह ताला ने नूर से तब्दील कर दिया। उसके जिस्म से जो पसीने की बदबू आ रही थी उसको मुश्क और अंबर से अल्लाह ताला ने तब्दील कर दिया। मैं देख रहा हूं। तो मैं ये वाक़या सुनाने से मकसूद ये था कि यहाँ अब आप देखें, हालत जंग में आपको मसला मालूम है, हालत जंग में जिनसे मुकाबला हो रहा है उनका माल जायज है, उनकी चीजों पर कब्जा करना जायज है, सारी दुनिया का कानून ये कहता है। लेकिन उस मौके पर भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, पहला काम तुम्हारे जिम्मे ये है कि जिन लोगों की अमानतें तुम्हारे पास हैं उनकी अमानतें उनके हवाले करो, फिर उसके बाद आकर इसके अंदर शरीक हो जाओ। तो बहरहाल ये हमें भी सबक इससे लेना चाहिए कि हम भी अपने अंदर एक मुसलमान होने के नाते, एक दीनदार होने के नाते हम इस सिफत को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ये सिफत मेरे अंदर भी पैदा फरमाए और आपके अंदर भी पैदा फरमाए। बाकी बातें फिर इंशाअल्लाह बाद में होंगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।